हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साल भर में हम एक वीडियो डिस्कस करते हैं ग्रैंड स्लैम का, जिसमें हम साल भर में होने वाले चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के विनर का नाम जो है वो ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी कवर करते हैं। तो 2024 में भी चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आने वाली एग्जाम में हमको इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा टाइम हमको इस टॉपिक को देना है, सिर्फ एक ही बार आपको देखना है, बार बार रिवीजन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल के विनर एंड वुमेन सिंगल के विनर कौन रहे हैं वो ट्रिक से याद कराऊंगा। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि है ग्रैंड स्लैम। ये टूर्नामेंट किसी भी टेनिस खिलाड़ी के करियर का एक सपना होता है। अगर हम ग्रैंड स्लैम के बारे में बात करें कि ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं, तो टेनिस के 4 मेजर टूर्नामेंट्स को कलेक्टिवली ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। हर टूर्नामेंट की अपनी एक हिस्ट्री है और एक कोर्ट टाइप है। बात करें कि साल भर में ये टूर्नामेंट किस तरीके से खेला जाता है, तो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन हमको देखने को मिलता है। अक्सर जनवरी फरवरी मंथ में हमको ऑस्ट्रेलिया ओपन देखने को मिलता है। फिर हमको सेकंड नंबर पर फ्रेंच ओपन देखने को मिलता है, जो कि जून जुलाई के आसपास खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो है वो जुलाई अगस्त में हमको देखने को मिलता है। यूएस ओपन जो है वो सितंबर अक्टूबर में हमको देखने को मिलता है। तो साल में सबसे एंड में होता है यूएस ओपन और शुरुआत में देखने को मिलता है साल की ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। हर एक ग्रैंड स्लैम अलग अलग टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जो कि स्लो सरफेस के लिए जाना जाता है। और विंबलडन ओपन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, जो कि सबसे फास्ट सरफेस माना जाता है। अब कोर्ट सरफेस के हिसाब से प्लेयर्स को अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो एडजस्ट करना पड़ती है, इसीलिए चारों ग्रैंड स्लैम जो होते हैं काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। अगर हम इन ग्रैंड स्लैम की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करें तो 19th सेंचुरी से इनकी शुरुआत होती है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है वो विंबलडन ओपन है। 1877 में ये स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसका पहला एडिशन 1891 में खेला गया था, 1891 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे लेटेस्ट माना जाता है क्योंकि 1905 में ये शुरू हुआ था। यूएस ओपन 1881 में खेला गया था। तो ये अलग अलग टूर्नामेंट की कुछ हिस्ट्री है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है ये जरूर ध्यान रखिएगा, विंबलडन है। चलिए अब बात करते हैं हम 2024 के ग्रैंड स्लैम विनर की, और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे। देखिए होता क्या है ना, आपको खाली हिंट चाहिए। एग्जाम में आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं, इजीली आप सही आंसर जो है वो पकड़ सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना होगा और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होगा ही सही, क्योंकि चूंकि हम हर साल डिस्कस करते आ रहे हैं। तो साल के स्टार्टिंग में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और होता है लास्ट में यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो सिमिलर हुए। ठीक है, तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन के मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल का नाम जो है वो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। अब मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको। यहाँ पर हमको यूएस दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर यूएस दिख रहा है, राइट हैंड साइड पर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। इन दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है? साउथ अफ्रीका दिख रहा है। तो बस यही एक इमेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके दिमाग में छप चुकी है। वर्ल्ड मैप दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पर यूएस, राइट हैंड साइड पर ऑस्ट्रेलिया और बीच में है साउथ अफ्रीका। तो आपको क्या करना है, वर्ड का स्टार्टिंग के 2 लेटर लिख लेना है। जैसे हमने यूएस लिखा, फिर साउथ अफ्रीका का एसए लिखा एंड ऑस्ट्रेलिया का एयू लिखा। यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है साउथ अफ्रीका। बस यही हमारी ट्रिक है। और आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 के मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के विनर का नाम ट्रिक से याद हो चुका है। कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर यूएस जो लिखा हुआ है, ये तो हमको ये क्लियर कर रहे हैं कि ये ग्रैंड स्लैम है। बीच में जो एसए आ रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन सिंगल के विनर की, फिर सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे वुमेन सिंगल के विनर की। तो एस से बनेगा फ्रेंड्स हमारा सीनर। तो जेनिक सीनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 के मेन सिंगल का टाइटल जो है वो जीता है। हो गया याद आपको?
यहाँ पर ए आ रहा है तो ए से बनेगा आर्याना सबलेंका। आर्याना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 के वुमेन सिंगल का टाइटल जो है वो जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन 2024 के विनर का नाम हमको ट्रिक के माध्यम से याद हो चुका है। बस एक इमेज दिखाई मैंने आपको, वर्ल्ड मैप दिखाया, उसमें यूएस किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, इन दोनों के बीच में है साउथ अफ्रीका। तो बस हमने उसको लिख लिया, दो लेटर में हमने लिखा, हमारा काम हो गया, ट्रिक से हमको याद हो गया। यहाँ पर हमको बीच में एस ए देखने को मिल रहा है, एस से बनेगा हमारा सीनर, ए से बनेगा आर्याना सबलेंका। मान लो कि आपको नाम नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं, ऑप्शन तो आपके सामने आएगा, ऑप्शन जब आएगा ना तब आप बिल्कुल सही आंसर टिक कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान रखना कि 2024 में जो नोवाक जोकोविच, जिसका नाम सबके दिमाग पर रहता है, ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है और नोवाक जोकोविच का नाम ना आए, तो 2024 में एक भी टूर्नामेंट जो है उन्होंने नहीं जीता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, ऑप्शन में नोवाक जोकोविच आए हमको टिक करना ही नहीं है मेन सिंगल के विनर का अगर क्वेश्चन बनता है तो। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। अगर आप करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हो कि करंट अफेयर सर हम कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, एग्जाम में करंट अफेयर से नंबर हमारा कैसा पक्का हो जाए, तो उसके लिए क्रेजी जीके ट्रिक का एक स्पेशल कोर्स है आपके लिए, करंट अफेयर का ओएसएस पैकेज। इस कोर्स में फ्रेंड्स हमने आपको जो कंटेंट दिया है वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 101% करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस ओएसएस पैकेज में हम आपको हर मंथ एक डिटेल करंट अफेयर की ई बुक देते हैं जिसमें हर एक करंट अफेयर को हम डिटेल में आपको समझाते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, हर एक क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता है। एंड इस पैकेज में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं करंट अफेयर के, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड स्पेशल कंटेंट में लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है करंट अफेयर का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हमने पैकेज आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो अगर आप करंट अफेयर का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ओएसएस पैकेज ज्वाइन करो, क्रेजी जीके ट्रिक का करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज। 101% फ्रेंड्स आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर मात्र 150 रुपये का कोर्स है ये, 149 रुपीज़ का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। जेनिक सिनर जो है फ्रेंड्स ये इटली से आते हैं। किस कंट्री से आते हैं? इटली से। और आर्याना सबलेंका जो आती है ये आती है बेलारूस से। अब आगे बढ़ते हैं, दो हमारे टूर्नामेंट और बच रहे हैं, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन की खासियत आपको पता ही है फ्रेंड्स कि ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है भैया, अब देखिए मैं आपको दो इमेज दिखा रहा हूँ, बस आप वो दो इमेज देख लो, आपको विनर का नाम जो है वो इजीली याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन का हम याद कर रहे हैं। आपको यहाँ पर दो इमेज दिख रही होगी, एक मिट्टी का रास्ता दिख रहा है और एक घास का रास्ता दिख रहा है, ग्रास का रास्ता दिख रहा है। तो मिट्टी का रास्ता ऑब्वियस सी बात है हमको कहीं ना कहीं फ्रेंच ओपन से कनेक्ट करेगा, और ग्रास वाला रास्ता जो है, घास वाला रास्ता, ये हमको विंबलडन से कनेक्ट करेगा, क्योंकि विंबलडन ओपन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। अब मिट्टी का रास्ता है तो यहाँ पर फ्रेंड्स कार चलेगी, बिल्कुल चल सकती है। घास का रास्ता है, यहाँ पर भी कार चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। बट अंतर क्या हो रहा है, मिट्टी के रास्ते पर जो कार चल रही है वो कोई भी कार चल सकती है, बट घास के रास्ते पे अगर कोई कार चलेगी तो वो स्किड हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखा। तो मिट्टी के रास्ते पर हमने कार चलाई कौन सी? इंडिका। बहुत ही पुरानी कार है ये, और हमने इसी से ट्राई करा कि ये चल पा रही कि नहीं चल पा रही, तो बिल्कुल अच्छे से चल रही है वो। फर्स्ट इंडियन हैचबैक कार बोलते हैं इसको, विद डीजल इंजन के साथ में। तो मिट्टी के रास्ते पर हमने इंडिका कार चलाई और बहुत अच्छे से चल गई। अब बारी थी कि घास के रास्ते पर कार चलाएं, तो अब नॉर्मल कार तो चल नहीं सकती थी घास के रास्ते पर, क्योंकि स्किड हो जाती। इसलिए हम बहुत ही महंगी कार लेके आए, BMW में ये टेक्नोलॉजी है कि वो घास के रास्ते पर स्किड नहीं होती, तो हमने BMW को चलाया। बस ये सिचुएशन मेरे को आपको समझाना थी, मैंने अच्छे समझा दी। आपके दिमाग में ये सिचुएशन पूरी बन चुकी है, आपने इसको विजुअलाइज कर लिया, आपके दिमाग में हर एक पिक्चर सेट हो चुकी है। मिट्टी के रास्ते पर आपको इंडिका कार दिखेगी, घास के रास्ते पर आपको BMW कार दिखेगी। अब आपको करना क्या है, जहाँ पर मिट्टी की बात हो रही है, मतलब क्ले कोर्ट की बात हो रही है, ये तो आपके दिमाग में आ गया फ्रेंच ओपन। तो दोनों तरफ कार चल रही है, तो हमको लिख लेना है दोनों तरफ CC। लिख लिया आपने, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन दोनों तरफ में आपको क्या लिख लेना है? CC लिख लेना है, क्योंकि कार चल रही है, इधर भी कार है उधर भी कार है। ठीक है, सेकेंड लेटर हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? देखिए मिट्टी के रास्ते पर कौन सी कार चल रही है? इंडिका, तो हमको स्टार्टिंग का लेटर लिख लेना है I। घास के रास्ते पर कौन सी कार चल रही है? BMW,
तो स्टार्टिंग का लिख लेना है हमको बी। तो बस हमारा ये कोड बन गया। फ्रेंच ओपन में हमारा कोड क्या बना, CI, और विंबलडन ओपन में हमारा कोड क्या बना, CB। तो यहाँ पर C जो आ रहा है ये हमको इंडिकेट करेगा कार्लोस अल्कराज से। तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन के मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर I की बात करें और B की बात करें तो I से बनेगा ईगा स्वेतेक, B से बनेगा बारबोरा क्रेजुकोवा। तो फ्रेंच ओपन 2024 के वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है, I से बना ईगा स्वेतेक, तो ईगा स्वेतेक ने जीता है। वहीं विंबलडन ओपन के वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। क्लियर हो गया आपको। ईगा स्वेतेक जो है ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, बारबोरा क्रेजिकोवा जो है ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, और कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो सारी सिचुएशन आपके दिमाग में सेट हो चुकी है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% सही करके आओगे, और हमको याद भी ऐसे ही करना है कि हमारे दिमाग पर लोड ना पड़े। अभी हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे और बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। तो ये 2024 के विनर्स का नाम तो आपको याद हो गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको दिमाग में रखना है। 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहे हैं हम, तो मेंस डबल का टाइटल जो है वो किसने जीता है, रोहन बोपन्ना, जो कि इंडिया के जाने माने प्लेयर हैं, और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया है। 2024 के ऑस्ट्रेलिया ओपन के मेंस डबल का टाइटल जीता है रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। क्लियर। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम विनर की बात करें हम मेल और फीमेल की, तो मेल कौन है, नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये 24 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की है मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीत रखा है, दोनों ने 24 बार। ओवरऑल अगर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम की बात करें तो मेल और फीमेल अलग अलग हमने डिस्कस करें। अगर हम ग्रैंड स्लैम वाइज डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों डिस्कस करते चलेंगे हम। सबसे ज़्यादा नोवाक जोकोविच ने जीता है, 10 टाइटल जीत रखे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के। फीमेल में बात करें तो मार्गरेट कोर्ट ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया की आती है ये, 11 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का टाइटल जीता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो राफेल नडाल का नाम आता है, स्पेन के खिलाड़ी थे ये, लेजेंड माने जाते हैं, 14 बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत रखा है इन्होंने। फीमेल की बात करें तो क्रिस एवर्ट है, 7 बार इन्होंने ये टाइटल जो है अपने नाम कर रखा है। विंबलडन ओपन की बात करें तो रोजर फेडरर का नाम आता है, 8 बार विंबलडन ओपन का टाइटल इन्होंने जीत रखा है। फीमेल में बात करें तो मार्टिना नवरातिलोवा, चेक अमेरिकन से आती है ये, 9 बार इन्होंने विंबलडन ओपन का टाइटल जीत रखा है। यूएस ओपन की बात करें तो यहाँ पर एमेच्योर एरा और ओपन एरा दो अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों अलग अलग क्यों हैं इसको भी हम समझते हैं। देखिए, एमेच्योर एरा की बात करें तो यूएस ओपन में 1968 से पहले का ये समय माना जाता है, जबकि ओपन एरा जो है ये 1968 से अब तक का समय माना जाता है। एमेच्योर एरा में केवल शौकिया खिलाड़ी ही ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते थे, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स थे उनको ग्रैंड स्लैम में खेलने की अनुमति नहीं थी। वहीं ओपन एरा की बात करें तो जो 1968 से शुरू हुआ था, जिसमें प्रोफेशनल और शौकिया दोनों प्रकार के खिलाड़ियों को ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। तो दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। तो एमेच्योर एरा में रिचर्ड सीयर्स, बिल लॉर्नेड और बिल टिंडन, ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7-7 बार यूएस ओपन का टाइटल जीत रखा है। वहीं ओपन एरा में बात करें मेन सिंगल की तो सबसे ज़्यादा बार खिताब जीता है जिमी कॉर्नर्स ने, पीट सम्प्रास ने और रोजर फेडरर ने। इन्होंने 5-5 बार यूएस ओपन का टाइटल जीता है। ओपन एरा में हम बात कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग एरा के आपको पता होना चाहिए। वुमेन्स में बात करें मोस्ट सिंगल टाइटल की तो एमेच्योर एरा में मोला मेलोरी ने 8 बार यूएस ओपन का टाइटल जीता। वहीं ओपन एरा की बात करें तो क्रिस एवर्ट और सेरेना विलियम्स ने 6-6 बार यूएस ओपन का टाइटल जीत रखा है। तो ये हमने अलग अलग ग्रैंड स्लैम के हिसाब से सबसे ज़्यादा बार मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के टाइटल जीतने वाले खिलाड़ियों को डिस्कस किया। अगर हम पहले भारतीय खिलाड़ी की बात करें जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था तो वो थे महेश भूपति। मिक्स डबल इवेंट में इन्होंने 1997 फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता था। तो पहले भारतीय कौन थे? महेश भूपति। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले, तो एक छोटा सा टेस्ट है। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, इन दोनों के लिए हमने एक मैप देखा था। यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है? साउथ अफ्रीका। तो हमने SA लिख लिया। S से बना था हमारा सीनर
और ए से बनेगा हमारा आर्याना सबलिंका। तो जेनिक सिनर ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मेन सिंगल का टाइटल। चाहे यूएस ओपन भी पूछते तो भी जेनिक सिनर ने ही जीता था, तो यहाँ पर जेनिक सिनर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, बीच में हमारा साउथ अफ्रीका लिखा था हमने कोड वर्ड, तो ए से बनेगा आर्याना सबलिंका। तो आर्याना सबलिंका ने जीता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का टाइटल। चाहे अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन का भी पूछते तो भी आर्याना सबलिंका ने जीता है। किस देश से आती है आर्याना सबलिंका? बेलारूस से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट एक ऐसा टेनिस टूर्नामेंट है जो खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट घास के कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज किस देश से संबंधित हैं? तो कार्लोस अल्कराज जो है ये किस देश से संबंधित हैं? स्पेन से संबंधित हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने 2024 में फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन के मेन सिंगल का टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, देखिए इनके नाम में कार वर्ड दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना, और मिट्टी और घास पर हमने कार चलाई थी, तो सी वर्ड लिया था हमने, तो सी से कार्लोस अल्कराज बना था। तो ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है कि इन्होंने मिट्टी और घास मतलब फ्रेंच और विंबलडन ये दोनों मेन सिंगल का टाइटल जीता है। स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीत रखा है नोवाक जोकोविच ने, 24 बार। मान लो आपसे ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल को लेकर एक ऑर्डर जमाने के लिए बोले कि सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने, तो सबसे ज़्यादा जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, उसके बाद राफेल नडाल ने 22 और फिर रोजर फेडरर ने 20। तो सीक्वेंस बनेगा नोवाक जोकोविच, सेकंड नंबर पर राफेल नडाल और तीसरे नंबर पर रोजर फेडरर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 के महिला सिंगल्स वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, मतलब मिट्टी की। तो मिट्टी के ऊपर कौन सी गाड़ी खड़ी है? इंडिका खड़ी है, इंडिका चल रही है, हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। इंडिका मतलब आई से बनेगा फ्रेंड्स ईगा स्वेतेक, बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंच ओपन 2024 के वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्वेतेक ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम के आयोजन क्रम के हिसाब से निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से गलत कथन बताना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, बिल्कुल सही। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, बिल्कुल सही। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, बिल्कुल सही। यूएस ओपन क्ले कोर्ट पर नहीं, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो डी जो ऑप्शन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ईगा स्वेतेक ने 2024 का कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीता है? घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ईगा स्वेतेक आई हमको इंडिका कार दिख रही होगी आपको दिमाग में। इंडिका कार कहाँ पर चल रही है? मिट्टी पर चल रही है, घास पे तो चल नहीं सकती, वो स्किड हो जाती। घास पे तो BMW चल रही है, तो इंडिका कार दिख रही है जो कि चल रही है मिट्टी पर। मिट्टी मतलब फ्रेंच, तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है, बी आंसर। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो कब से हुई है ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत? 1905 से हुई है। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है कौन है? महेश भूपति। 1997 में इन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता था मिक्स्ड डबल इवेंट में, और पहले भारतीय बने थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। तो महेश भूपति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी आपसे बिल्कुल इजीली बन जाएंगे। तो कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपसे भी सारे क्वेश्चंस लग गए होंगे। तो छोटा सा वीडियो था बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से हमको देखने को मिल जाता है। तो अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से अगर आएगा तो 100% बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्चुअली ट्रिक के साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जीएस को समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो मेरे अलग अलग जीएस के कोर्सेस हैं, आप उनको एनरोल कर सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर कोर्स बाय अक्षय सर में आपको अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट जो है वो मिल जाएंगे। आप उनको एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्चुअली और ट्रिक के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। वही पॉइंट डिस्कस करें जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो ज्वाइन करिए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर अवेलेबल है आप सभी के लिए। 101% फ्रेंड्स आपको एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।